Hello everyone. I hope you all must have gone through the case of this riddle. So let's analyze this case. तो ये जो औरत मेरे पास आई थी, she had a problem of swallowing any food item. She was not able to swallow, even she was not able to drink anything. उसको लग रहा है कि गले में कुछ constriction है, इसकी वजह से वो कुछ निगल नहीं पाती और उसे पानी से उसे पुश करना पड़ता है और उसकी वजह से वो उसका वेट कम हो रहा है, वीकनेस बहुत है, स्टैमिना कम हो गया है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो किसी के सामने नहीं खा पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है और उसकी वजह से उसे बहुत शर्म महसूस हो रही है और वो उसने कहा कि बहुत इंटेंस रिएक्शन है कि ये जीना भी कोई जीना है, उससे मरना ही ठीक है। उसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ हो रही है और उसने कहा कि सब लोग अच्छे से खा रहे हैं, बाकी सब लोग खा रहे हैं और मैं क्यों नहीं खा रही हूँ। तो गुस्से में मुझे ऐसा लगता है कि ये गला चीर के देखूं कि क्या बात है जिसकी वजह से ये सब अटक रहा है अंदर। तो ये उसका कहना है, तो प्रॉब्लम है और ये उसका रिएक्शन है। So the first rubric I took in this case was elements from indignation. So I think Dr. Shilpa Kelkar already described this rubric in her last riddle. So indignation is righteous anger. The patient का feel है कि I don't deserve this. Patient feels some situation is lowering her dignity or respect and the person is getting angry because of it, but she cannot express it. That is indignation. कि गुस्सा है कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती. That is indignation. How we can differentiate it with the rubric delusion wretched she feels when looking into the mirror. So wretched में एक दयनीय pitiful condition है जहाँ पे एक sadness है, एक उसको बहुत लो महसूस करती है, वो वीकनेस उसको महसूस होता है. लेकिन इंडिग्नेशन में एक गुस्सा है कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है और उसकी वजह से वो गुस्सा आता है. द सेकंड रुब्रिक आई टुक वाज डेथ डिजायर्स. जैसे पेशेंट ने कहा कि इससे बेहतर है, इतना शर्मनाक जीने से बेहतर है मैं मर जाऊं. तो here I directly took the rubric death desires. Third rubric I took was unfortunate feels. तो जब पेशेंट ने कहा कि बाकी सब लोग तो अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं और मैं ही क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है. दिस इज अनफॉर्चुनेट फील कि ये नसीब में क्या है मेरे. हियर यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ एनवी. एनवी की और अनफॉर्चुनेट की इंटेंसिटी बहुत अलग है. एनवी में ऐसा लग रहा है कि ये कितने अच्छे से रह रहे हैं, उनके पास है लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है, ये फीलिंग है. लेकिन अनफॉर्चुनेट में जीना और मरना, जीना क्या है, ये मरना ही बेहतर है. तो ये नसीब वाली बात हो गई. तो उसको लगता है कि आई एम वेरी मच अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन और कंडीशन. एंड द लास्ट रुब्रिक आई टुक वॉज एंगर पेन्स अबाउट. सो पेशेंट ने जब कहा कि डॉक्टर ऐसा लगता है कि गला चीर के देखूं कि अंदर क्या है जिसकी वजह से ये सब अटक रहा है. तो सफरिंग की वजह से पेशेंट इतना परेशान है और गुस्सा है उसके दिमाग में और दिस इज अ वेरी डेस्परेट सिचुएशन. तो उससे छुटकारा पाने के लिए डेस्परेशन में पेशेंट कह रहा है गुस्से की वजह से कि चीर के देखूं कि अंदर क्या है. यहां पे वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ लाइट डिजायर. यहां पे क्यूरियोसिटी नहीं है कि मैं अंदर देखूं क्या है यहां पे, और किल डिजायर भी नहीं है कि मैं काट डालूं और खत्म कर दूं. एक गुस्से वाला रिएक्शन है कि ये कितना परेशान कर रहा है मुझे, कितना तंग कर रहा है. तो वेरी डिफरेंट शेड ऑफ दिस से एंगर पेन्स विथ. If you take all these four rubrics, the remedy is Staphysagria. I gave her Staphysagria
30 and I went up to millisimal scale 0/1, 0/3, and the patient was absolutely better with this medicine. And after that the patient is with me for 4-5 years. ये 20 का केस है, 2020 का केस है। तो उस तब अभी तक पेशेंट मेरे से जुड़ा हुआ है और उसकी कुछ भी तकलीफ नहीं उसके बाद एक भी ये कॉन्स्ट्रिक्शन की, क्योंकि उसको वो बार बार होता था। So she was completely cured with Staphysagria. So we have to differentiate this from natrum mood. जैसे मैंने कहा कि wretched अलग है और indignation अलग है. So this was the answer of the riddle. Thank you everyone.